नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं सड़कनामा.com। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव अजीतपुरा में, और ये अजीतपुरा का गढ़ है जहां पे बड़ी जनसभा है वो बलवान पूनिया की आयोजित की जा रही है। बलवान पूनिया है वो मंच पे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा कि उनकी जोरदार स्वागत है वो उनका किया जा रहा है। अजीतपुरा के साथ साथ जो आसपास के जो गाँव हैं वहाँ से जो लोग हैं वो भारी संख्या में इस जनसभा में पहुंचे हैं, और कॉमरेड बलवान पूनिया है उनका स्वागत है वो किया जा रहा है। और उस तस्वीर दिखा दूंगा आपको कि कितनी जो है भारी भीड़ है वो इस जनसभा में पहुंची है। यानी कि ये एक गांव का कार्यक्रम था अजीतपुरा का, लेकिन तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगा कि किसी भी जो है रैली से कम नहीं है ये जनसभा। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ऊपर से भी ये पूरा गढ़ है, अजीतपुरा गढ़ है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे पाँव तक रखने की जगह नहीं है, क्योंकि जो आपको दिखा रहे तस्वीरें कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। इस गांव जो है गांव की ये जनसभा है। हालांकि जो अजीतपुरा गांव है वो बड़े गांव के अंदर शुमार है, क्योंकि करीब 8000 जो वोट है इस ग्राम पंचायत के, लेकिन बलवान पूनिया है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और पूरी तरह से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि भादरा का जो चुनाव है वो काफ़ी बेहद रोचक है वो होता जा रहा है। यहाँ पे जो है कॉमरेड बलवान पूनिया जो फिर से जो है CPM की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पे संजीव बेनीवाल हैं और कांग्रेस से अजीत बेनीवाल, यानी कि मुकाबला है वो बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल में देखने को मिल रहा है। कांटे का मुकाबला है वो जो है भादरा में नजर आ रहा है। और क्योंकि हालांकि शुरुआती दौर में ये लग रहा था कि ये चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन एकाएक जो है चुनाव है उसने अपना मूवमेंट बदला, अपना जो स्वरूप बदला पूरी तरह से, क्योंकि समीकरण है वो यहाँ पे बदलते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस जो है ये कहूँगा कि जनसभा में पहुंचे हैं। हालांकि गांव लेवल की जनसभा थी, लेकिन धीरे धीरे चुनाव है वो जो है पलटता हुआ दिख रहा है, ये कह सकते हैं। जे निठाने खातर मैं ये कहता कि बलवान का 500 वोट ही दुनिया में दो निठानो काल 3000 रुपये गए मैं बठूई सी तो हटाया हूं। अरे अपना प्रॉपर काल मीटिंग करने लग रहा इले पास है वैसे का हरियाणा वाले बा एक शब्द गयो विधायक जी खातर भादरा का चुनना विधायक जी खातर बेटा मैं कहना चाहूं भाई साहब बेटा धारा को नहीं है कत्तारा बेटे सारा अठे मेरा बात कहनी चाहा माने मारकन देर ने अपनी भादरा तहसील खातर मारी जिंदगी है धन ना हो है, लेकिन मैं जठा जठा जरूरी पड़ी मैं मारी जिंदगी मारी तहसील के नौजवान बुजुर्गों ने जब भी जरूरी पड़ी थारों आके तैयार पाया एक एक काम करे ऐसी का लोग आने लग रहे। मैं बाना कहनी चाहूं कि थे पहला दानदाता भादरा के अंदर को नहीं आया। भादरा के अंदर एक महल बनने लग रहे हैं, 7 करोड़ रुपया एक ही आदमी लगा के बनाने लग रहे हैं, लेकिन कोई आदमी जाने को नहीं थे आपका पीछा लगा के भादरा मोल कॉलेज को आप भादरा है साहब है बड़े बड़े आदमी 500 कर दियो जिका आदमी कहने लग रहा कि मैं 3 तारीख ने देखांगा। मन मैं कहनी चाहूं 3 तारीख ने भादरा तेरे ढूंढता फिरेगी थे पाऊंगा कोनी आज घड़ी के बाद साबित होगी। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ अजीतपुरा गांव में भाइयों साय गांव में पीड़ा पंजा आया था, और साय गांव के साय उप तहसील के 450 घर नेस्तनाबूद करके चला गया था। वैसा का वैसा एक पीड़ा पंजा यहाँ आने वाला था अजीतपुरा में। मेरे पास अजीतपुरा के लोग गए कि बलवान जी हम उस जगह बचते हैं और हमारे घर फूट सकते हैं, हमारे पास नोटिस आए। मैंने इनको कहा आपके यहाँ बुलडोजर चलेगा तो बलवान पूनिया की छाती के ऊपर से चलेगा। बुलडोजर तो दूर की बात दोबारा कभी नोटिस ही नहीं आने दिया। साया नहीं था ये भादरा थी, और भादरा का एमएलए बलवान पूनिया था। आज फिर आपसे कहना चाहता हूँ अजीतपुरा के लोगों, आपके गांव की एक हिताई का मामला आया था, उस भूमाफिया ने हिताई पर कब्जा कर लिया।
और इस डर से हमारी पंचायत समिति की मेंबर और उनके पति सिद्धदेव जी ने और राठौर साहब ने जिन्होंने मुझे फोन पर वोट दिया था पंचायत समिति प्रधान बनाने का, उन्होंने ये तय करा कि ये इकाई खाली होनी चाहिए। ये हमने इकाई खाली कर दी और झटके के साथ इकाई को खाली करके उसका अतिक्रमण हटाने का काम करा था। मैं अगर बात बताऊं आपके गांव में पीएम श्री का स्कूल चयनित हुआ है। प्रधानमंत्री से भी कोई योजना थी स्टेट में, तो स्टेट उसको लागू करने से पहले एमएलए की अभिशंसा मांगता है। मेरी अभिशंसा से अजीतपुरा के स्कूल को 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। 2 करोड़ रुपए। मैं अजीतपुरा के लोगों से कहना चाहता हूं, आपका ये स्कूल जो कन्या विद्यालय था 8वीं का, जिसमें 550 बच्चियां थी, 12वीं तक करने का काम आपके बलवान पुनिया ने करा। आज के दायरा में आप मुझे एमएलए जिताते हो, तो ये एमएलए बनने के बाद आज तो उतरादाबाद जाऊंगा मैं, कच्ची सड़क से उतरादाबाद में भी कार्यक्रम है, लेकिन 2028 में जब गढ़ में प्रोग्राम के लिए आएंगे ना, उतरादाबाद से पक्की सड़क से आएंगे। दोस्तों, काम करा है, काम करेंगे। नहर के पानी का सवाल जो है, जर्जर हालत में नहर और महकमा मिला था मेरे को, 450 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। जिस दिन हरियाणा में पानी लेने की बात करते हो तो हरियाणा एक ही बात कहता है कि आपकी नहरों की कैपेसिटी नहीं है। 450 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। इस भाजपा के राज में फुट्टी कौड़ी नहीं मिली थी नहरी महकमे को। वो भाजपा का पूर्व विधायक ये कह रहा है कि बलवान पुनिया की औकात क्या है। मैं कहना चाहता हूँ आप सब हजारों लोगों के बीच में, भाइयों 3 कॉलेज खोले हमने, 450 करोड़ रुपए सिंचाई महकमे में लेके आए, खाड़े बन रहे, नहर टूट करके दोबारा बनेगी। एक एक बूंद जो राजस्थान में ढलेगी आपके खेतों तक पहुंचेगी। 350 करोड़ रुपए पेयजल में हमने स्वीकृत कराए। 3.5 करोड़ रुपए के काम अजीतपुरा गांव में चले। जो अजीतपुरा गांव खारा पानी पीता था, उसके स्टोरेज बन रही है, ऊंची डिग्गी बन रही है, घर घर मीठा पानी, पूरी तहसीलों में मीठा पानी पीने का काम करा। बाबूजी कहते हैं हमारी औकात क्या है। मैं कहना चाहता हूँ, गंडा वाली सड़क, अजीतपुरा की सड़क 20 साल से टूटी फूटी थी। उनकी गाड़ी जब आती थी यूं 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 होती थी। आज हमारी गाड़ी आई है, नाक की डांडी सड़क पर दौड़ के आई है, एकदम सारी तहसील की सड़कें जोरदार हमारी बनाएंगे। जोरदार सड़कों पर चलते चलते बड़ी बेसब्री के साथ कह रहे हैं कि तहसील में हुआ क्या। अरे कुछ तो शर्म करो भाई। हमने 450 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई, चिकनी सड़कें चारों तरफ। उन सारे के सारे लोगों से कहना चाहता हूं, सारे के सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आप पिछले 5 साल में आपने काम देखे, उन कामों को अगर आप पसंद करते हो, मेरे साथ आइए। सबसे ज्यादा जो बड़ा काम हमने करा, जिसकी वजह से आज हमारे सारे साथी मंच पर बैठे साथी जुड़े। कांग्रेस का शासन था राजस्थान में, बीजेपी ने साजिश रची, शासन गिरवा देते, गहलोत साहब मुख्यमंत्री नहीं रहते, कांग्रेस की सरकार नहीं बचती। लोग जब काम पड़े ब्लैकमेल करते हैं, लोग जब काम पड़े आगे पीछने की कोशिश करते हैं, लोग जब काम पड़े तो टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं। बलवान पुनिया ने बिना कोई टेढ़ी मेढ़ी बात करे राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार को बचाया और सरकार गिरने नहीं दी। उस समय पत्रकारों ने मुझे आकर के पूछा कि तुम्हारे पास क्या सामान है जो तुम सरकार नहीं गिरने दोगे। मैंने मेरी पार्टी का झंडा दिखाया, ये मेरे पास सामान, इसे रेल रुक जाती है, तुम सरकार की कह रहे हो। और गहलोत साहब की सरकार बच गई। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। 22 तारीख को हमारी रैली, हमारी रैली में सारे भाषण करेंगे। आज तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो साथी आए घर घर जाओ, चप्पे चप्पे में जाओ, दांती जोड़ा सितारा का बटन दबाने की लोगों को कहो और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराओ। कोई अपना वोटर बच नहीं जाए। मजबूत नेता बुलंद आवाज, विजन 2023 बलवान पुनिया जिंदाबाद। आप सब साथी